नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है कि जो डाइट और एक्सरसाइज पहले काम करती थी वो 50 के बाद मतलब अचानक से फेल क्यों हो जाती है। जी, वजन वहीं का वहीं रहता है और एक कमजोरी सी भी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि 50 के बाद शरीर के नियम वो बदल जाते हैं। और इसलिए हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। अच्छा। और देखिए, ये सिर्फ वजन घटाने के बारे में है भी नहीं। ये असल में यूं समझिए कि ताकत, ऊर्जा और सेहत को बचाए रखने की एक नई सोच है। मतलब कम करने का नहीं, संभालने का खेल। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? स्रोत इशारा करते हैं कि शरीर की बनावट में ही फर्क आने लगता है, खासकर मांसपेशियों में। जी, इसे ऐसे समझिए कि मांसपेशियां जो है ना, वो शरीर का इंजन है। इंजन। हाँ, जो आराम करते समय भी कैलोरी जलाती रहती हैं। अब उम्र के साथ ये इंजन कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे थोड़ा छोटा होने लगता है। अच्छा। और जब इंजन छोटा होगा तो जाहिर है ईंधन की खपत भी कम हो जाएगी। और इसी से जुड़ा है पाचन का धीमा पड़ना, जिसे कुछ स्रोत जठराग्नि का मंद होना भी कहते हैं। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर भूख भी पहले जैसी नहीं रहती। एक मिनट, तो ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं? मांसपेशियां घट रही हैं, पाचन धीमा हो रहा है और भूख भी कम लग रही है। जी, ये तो एक मुश्किल चक्र जैसा लगता है ही। क्योंकि कम भूख का मतलब तो हुआ कम खाना, और कम खाने से तो मांसपेशियां और भी कमजोर होंगी, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आमतौर पर लोग करते हैं। क्या? वो सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए और कम खाना शुरू कर दें, जो असल में मांसपेशियों के नुकसान को और तेज कर देता है। इसलिए रणनीति पूरी तरह से पलट जाती है। पलट जाती है? कैसे? लक्ष्य वजन घटाना नहीं रहता। लक्ष्य अब दो चीजें हैं। पहला, जो मांसपेशियां बची हैं उन्हें हर हाल में बचाना और मजबूत करना। ठीक है। और दूसरा कम भूख के बावजूद ये पक्का करना कि शरीर को हर जरूरी पोषक तत्व मिले। तो ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मैं हमेशा यही मानती थी कि वजन कम करना ही लक्ष्य है, पर अब ऐसा लग रहा है कि असली खिलाड़ी तो मांसपेशियां हैं। वही है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोतों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। बिल्कुल। कि अगर ध्यान न दिया जाए तो 50 के बाद हर दशक में शरीर की लगभग 8% तक मांसपेशियां घट सकती हैं। जी, 8%? ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। इसीलिए तो इस उम्र में भोजन की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। गुणवत्ता पर जैसे खाने में ऐसी चीजें शामिल करना जो मांसपेशियों को ताकत दें। प्रोटीन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि यही बात आज की आधुनिक मेडिकल साइंस भी कहती है। बिल्कुल। वो भी 50 के बाद ज्यादा प्रोटीन लेने और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर जोर देती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब? हल्का वजन उठाने वाली एक्सरसाइज। हाँ जी, ताकि शरीर के उस इंजन को मजबूत रखा जा सके। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि 50 की उम्र के बाद सेहत की लड़ाई वजन घटाने की नहीं बल्कि ताकत बचाने की है। बिल्कुल। हमारा ध्यान तराजू के कांटे से हटकर शरीर की मजबूती और पोषण पर होना चाहिए। यानी मात्रा की जगह गुणवत्ता पर जोर देना होगा। सही कहा। और ये हम सबके लिए सोचने वाली बात भी है ना? क्या हम सेहत के उन पुराने नियमों से आज भी चिपके हुए हैं जो हमने अपनी जवानी में सीखे थे, या फिर हम अपने शरीर के बदलते संकेतों को सुनकर अपनी सोच और आदतों को उसके हिसाब से बदलने के लिए तैयार हैं?